दिल्ली की सियासत में इन दिनों दो अध्याय पढ़े जा रहे हैं। एक स्वाति मालीवाल और वैभव कुमार के बीच विवाद का, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के विस्तार का। दोनों ही मामले कोर्ट की दहलीज पर हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल के केस की अगर बात करें तो वैभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, तो स्वाति भरी अदालत में फफक पड़ी। बकौल स्वाति ये आंसू न खुशी के थे न गम के, बल्कि खौफ के थे। असल में वैभव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वैभव के वकीलों ने स्वाति मालीवाल को घेर लिया और उन पर आरोपों की बौछार कर दी। उदाहरण की शुरुआत सीएम हाउस में जबरन एंट्री से शुरू होकर द्रौपदी और पांडवों तक पहुंच गई। इसके बीच कुछ बचा तो वो पूरा घटनाक्रम, जिसमें स्वाति मालीवाल से मारपीट, बदसलूकी, पुलिस की कार्यशैली और वैभव पर लगी वो धाराएं, जिनका जिक्र करते हुए वैभव के वकील स्वाति के रवैये पर ही सवाल उठाने लगे। जमानत के लिए वैभव के वकील हरिहरन की दलील और स्वाति से हुए सवाल को जरा ठीक से समझिए। दलील: केस में जानबूझकर धाराएं जोड़ी गई, यानी जो आरोप है उसका कोई सबूत नहीं। आपको सीएम आवास पर किसने बुलाया? आपको ये छूट कैसे मिली? जाहिर है इन सवालों का जवाब स्वाति को देना था, लेकिन उनकी आंखें इन सवालों का बोझ सह नहीं सकी और आंसू छलक पड़े। सच ये है कि सवाल भी रोने की वजह नहीं थे, बल्कि वो इल्जाम था जिसमें उन्हें कहा गया कि सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को उन्होंने महज इसलिए चुना कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, और इसके बाद की जो दलीलें थी, शायद स्वाति मालीवाल के जख्मों को उसने हरा कर दिया। वैभव के वकील स्वाति के साथ दिल्ली पुलिस को कटघरे में ले आए। उन्होंने पुलिस एफआईआर में लगी धारा 308 को लेकर भी सवाल किया, जिसकी ऐतिहासिकता के लिए महाभारत की उस घटना का जिक्र किया जिसमें द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया था। हालांकि स्वाति मालीवाल ने सवालों से संभलते हुए अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रोल किया गया है और बीजेपी का एजेंट बताने की कोशिश हुई है, और बात सिर्फ इतनी नहीं, नफरत की इस बयानबाजी का सबब वैभव को जमानत मिलने के बाद उनकी जान के खतरे से जुड़ा हुआ है, ये कहकर उन्होंने अदालत को आगाह भी कर दिया। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की तमाम दलीलें सुनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।